वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। ईरान के इसराइल पर शदीद हमले जारी। ईरानी मिसाइल हमलों में 10 इसराइली हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरानी हमलों के बाद 35 इसराइली लापता हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल अबीब, हाइफा में इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस और तेल अबीब में शदीद धमाके हुए। दोनों शहरों में धुएं के बादल छा गए। इसराइल में हर तरफ खौफ व हरास फैल चुका है। ईरानी हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि इसराइल पर मजीद 50 मिसाइल दागे हैं। तेल अबीब में मिसाइलों ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। इससे पहले ईरान ने इसराइल को 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइली शहर हाइफा में ऑयल रिफाइनरी तबाह कर दी गई। रिफाइनरी में आग भड़क उठी है। पासदार इनकलाब ने बताया कि इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात और तवानाई के ढांचों को निशाना बनाया है। इसराइल बास ना आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का भी दावा किया है। ईरान ने इससे पहले इसराइल के 3 F-35 तैयारे मार गिराने का दावा भी किया था। दहशतगर्द इसराइल पर यमनी हौसियों ने भी मिसाइल हमला कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हौसी हुकाम का कहना है कि मरकजी इसराइल पर मिसाइल हमला किया है। हमला ईरानी फौज के साथ राब्ते में रहते हुए किया है। हमले में फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हौसी हुकाम ने बताया कि मिसाइल हमलों का हदफ हसास इसराइली मकामात थे। इसराइली फौज ने भी यमन से मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी है। इसराइली जंगी जनून थम न सका। ईरान के 31 सूबों में से 18 पर हमले। इसराइल की अमरीका से भी बराह रास्त ईरान पर हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त। इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, बंदर अब्बास, तब्रेज़ और दीगर शहरों पर मिसाइलों और जंगी तैयारों से वहशियाना हमले। दहशतगर्द इसराइल ने दावा किया है कि तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन के ज़खायर पर भी हमले किए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों से तेहरान में तेल के 2 डिपो मुतासर। बू शहर में जनूबी फारस गैस फील्ड में भी इसराइली हमलों के बाद आग लग गई। ईरानी हुकाम का कहना है कि तेल की तमाम तनसीबात पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इसराइल ने दावा किया है कि ईरान पर हमलों में अब तक 9 साइंसदानों जबकि 20 फौजी कमांडर्स को कामयाबी से निशाना बनाकर हलाक कर दिया गया है। इसराइली हमले में पासदार इनकलाब के 7 एरोस्पेस कमांडर शहीद हुए। ईरानी पासदार इनकलाब ने तस्दीक की कि इसराइली फ़िज़ाई हमले में एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा समेत 7 सीनियर अफसरान शहीद हुए हैं। शहीद होने वालों में महमूद बाकरी, दाऊद चकियान, मोहम्मद बाकिर, ताहिरपुर, मंसूर सफारपुर और मसूद तैयब, खुसरो हसनी और जवाद शामिल हैं। इसराइल का ईरानी शहरी को हंगामी इनखला का हुक्म दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने ईरानी शहरी को हिदायत की कि वो हथियारों की तैयारी से मुतालिक तंसीबात और उनके मुआवन इदारों से फौरी तौर पर दूर हो जाए। इसराइली फौज के फारसी जुबान में जारी करदा सोशल मीडिया पैगाम में कहा गया कि अपने तमाम मुकामात से फिलफौर निकल जाएं और आइंदा इत्तला तक वापस ना आए। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। हाइफा और बैतयाम में बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइली फौज ने ईरानी हमलों से पहुंचने वाले नुकसान की तफसीलात रोकने के लिए मीडिया पर पाबंदी लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक हाइफा और बैतुल आम में शदीद तबाही हुई है। दर्जनों इमारतें मुकम्मल तबाह जबकि दर्जनों शहरी मलबे तले दबे हुए हैं। बेसान के करीब शमाल में ड्रोन्स की मौजूदगी की इतलात भी मौसूल हुई है। ताहम इसराइली फौज ने ईरानी हमलों से मुतासरा इलाकों में मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। ईरान पर इसराइली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। इसराइल ने हमारी एटमी तंसीबात पर हमला करके तमाम रेड लाइन्स अबूर की। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दुनिया इसराइली जवाहिरियत का नोटिस ले। हमें इसराइल ने मुआशी हदाफ को निशाना बनाने पर मजबूर किया। इसराइल पर जवाबी हमले अपने दिफा में किए। हम नहीं चाहते जंग खिते के दूसरे ममालिक तक फैले। इसराइल हमले बंद करेगा तो हम भी जवाबी हमले बंद कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका के इसराइल की पुष्टपनाही के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जोहरी तवानाई के हसूल से रोके। छठे दौर के मनसूखशुदा मुज़ाकरात में जवाबी तजवीज़ पेश करने का मंसूबा बनाया था। अमरीका की पेश करदा तजावीज़ ईरान के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल कबूल नहीं थी। ईरान की तजवीज़ से अमरीका से मुआहदे का रास्ता खुल सकता था।
ईरान अब और ज्यादा तैयारी के साथ इसराइल पर फैसला कुन और मौसर हमले करेगा। ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातमी का बयान, कहा इसराइली हमलों के बाद ईरानी फोर्सेज ने जामे और भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के खिलाफ हर इक़दाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। ईरान पर 2 मोसाद एजेंट गिरफ्तार, तकरीबी साजिश नाकाम बना दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अफराद को अल्बर्ट सूबे से धमाका खेज मवाद और इलेक्ट्रॉनिक आलात तैयार करते हुए पकड़ा गया है। ट्रंप का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर हालिया हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी भी शक्ल में हमला किया तो अमेरिकी अफवाज की ताकत का वो मुजाहरा देखने को मिलेगा जो कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने जोर दिया कि ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा आसानी से मुमकिन है, ये खूनी तनाज़ा ख़त्म किया जा सकता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान खुफिया सफारती राब्ते मुज़ाकरात की नई कोशिशें शुरू। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से खुफिया राब्ता किया है। ईरानी हुकाम की जानिब से कहा गया है इसराइली हमलों का जिम्मेदार अमेरिका को करार देते हुए फ़िलहाल मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान राब्ते से मुतालिक मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। ईरान इसराइल जंग, इसराइली पार्लियामेंट खुफिया इजलास मुनक्किद करेगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट की खारजा दिफाई कमेटी कल ईरान से जारी जंग पर खुफिया इजलास मुनक्किद करेगी। इजलास में इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल सूरत हाल पर खुफिया ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास के इख्तिताम पर होम फ्रंट पर खुसूसी सूरत हाल के नफाज के लिए वोटिंग भी की जाएगी। यहूद व हनूद का बढ़ता हुआ इत्तेहाद, खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा। ईरान पर इसराइली हमला यहूद व हनूद साजिश का शाहसाना है। रॉ और मोसाद का 1980 से जारी खुफिया ताउन अब दिफाई इत्तेहाद बन चुका है। भारत और इसराइल का दिफाई गठजोड़ साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तक फैल चुका है। गुज़श्ता 10 सालों में भारत ने इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत के फौजी हार्डवेयर दरामद किए हैं। भारत ने इसराइली ड्रोन्स, राइफल्स और बम गाइडेंस सिस्टम्स जैसे हथियार अपने फौजी असासों में शामिल किए। भारत में इसराइल के हक में रैली, मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब इंतहा पसंद हिंदुओं ने रैली में नारे लगाए जो कि हमास का यार है वो हमारा गद्दार है, इसराइल हम तुम्हारे साथ हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं की ये रैली दर हकीकत भारत और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए खुफिया गठजोड़ की अक्कासी करती है। ऐसी नफरत अंगेज रैलियां भारत को इसराइल का खामोश पार्टनर नहीं बल्कि एक फाल हमायती के तौर पर पेश करती हैं। गजा के बाद ईरान में मासूम लोगों के कत्लेआम पर खामोशी मोदी सरकार की इसराइली जुल्म की पुष्टपनाही वाज़े करती है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। भारतीय वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इसराइली जारहियत की कोई मसम्मत नहीं की।